नमस्कार मित्रों, मैं अजीज पारिक परशुराम क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान सभा को देखेंगे। संविधान सभा। दोस्तों, यदि भारत के संदर्भ में देखें तो सर्वप्रथम जो संविधान सभा के विचार की बात की गई या मांग की गई तो 1922 में गांधी जी द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। यानी भारतीय संविधान है वो भारतीय संविधान है वो किसकी इच्छा के अनुसार होगा? भारतीय लोगों की इच्छा के अनुसार होगा। इसलिए भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार, भारतीयों की इच्छा के अनुसार। ये बात है। उसके बाद यदि देखें 1924 में किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा उस समय मांग की गई थी, वो थी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने भी भारतीय संविधान की मांग की। उसके बाद 1934 में एम.एन. रॉय जो उदारवादी नेता थे, इसने भी क्या की? भारतीय संविधान की मांग व्यक्त की। और इसी के अनुसार आते आते 1940 में अंग्रेजों ने भी, ब्रिटिश सरकार ने भी क्या कर लिया? ये बात को स्वीकार कर लिया कि भारतीय लोगों के लिए भारतीय संविधान सभा का गठन होना चाहिए जो भारतीय लोगों के लिए कानून बना सके। तो अगस्त प्रस्ताव भी बोलते हैं इसे, यानी अंग्रेजों द्वारा प्रथम बार संविधान सभा की बात को स्वीकार किया गया और इसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। अगस्त प्रस्ताव। इस समय यदि बात करें वायसराय कौन थे, तो वो थे लीथगो, और इस लीथगो के मार्फत से ही अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से एक बात रखी गई कि भारतीय लोगों के लिए संविधान सभा का निर्माण होगा। लेकिन भारतीय लोगों द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। क्यों कर दिया गया अस्वीकार? इसमें कहा गया कि संविधान सभा में अधिकांश या अधिकतर भारतीय लोग होंगे। अधिकतर भारतीय लोग होंगे। अधिकतर भारतीय लोग होंगे,
इस बात को भारतीय लोगों ने नकार दिया। अधिकतर भारतीय लोगों होंगे, इसका मतलब यह है कि भारतीय लोगों के अलावा अन्य लोग अर्थात ये कह सकते हैं कि उसमें अंग्रेजों को भी शामिल किया जा सकता है, इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया। उसके बाद आता है, यदि बात करें हम, एक मिशन आता है भारत के अंदर, और उस मिशन के अंतर्गत यदि बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और इसी दौर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, वो थे विंस्टन चर्चिल। और चर्चिल की सरकार में एक युद्ध मंत्री था, युद्ध मंत्री का नाम था क्रिप्स स्टेफोर्ड। क्रिप्स स्टेफोर्ड। इस क्रिप्स स्टेफोर्ड को मार्च 1942 में भारत भेजा, और क्यों भेजा, वो भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए भेजा। अर्थात इसे कहा गया क्रिप्स मिशन। 1942 में भारत के अंदर आते हैं, संविधान के निर्माण के व्यवस्था के लिए क्रिप्स नाम का व्यक्ति, जिसे भारत में कहा जाता है क्रिप्स मिशन या प्रस्ताव। ठीक, ये आता है मार्च 1942। मार्च 1942। अब मार्च 1942 में ये आता है क्रिप्स मिशन या प्रस्ताव। इसने कुछ बातें रखी, और वो बातें थी, सबसे पहले तो बात इसने ये कही कि हम संविधान सभा का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद करेंगे। एक मुख्य बात थी, वो थी संविधान सभा का गठन युद्ध के बाद, युद्ध समाप्ति के बाद, युद्ध समाप्ति के बाद। दूसरी बात इसमें थी कि भारत का कहीं न कहीं सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन दिखाई दे रहा था भारतीय नेताओं को। इन दोनों कारणों के कारण इस क्रिप्स प्रस्ताव को भारतीय नेताओं द्वारा या भारतीय लोगों द्वारा अस्वीकार कर दिया। उसमें तो था अधिकांश या अधिकतर भारतीय लोग, अगस्त प्रस्ताव। अब इसमें अंग्रेजों की ये चाल थी, भारतीय लोग कहने लगे कि क्यों युद्ध से पूर्व संविधान सभा का गठन क्यों नहीं किया जा सकता, और फिर विभाजन का आधार ये क्यों दिया जा रहा है। इन दोनों कारणों के आधार पर भारतीय नेताओं ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को भी नामंजूर कर दिया, अस्वीकार कर। इस क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में कुछ कथन कहे, जैसे गांधी जी ने कहा बाद की तिथि का चेक। क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में गांधी जी के जो विचार थे, गांधी जी ने कहा बाद की तिथि का चेक। नेहरू जी ने भी कहा, नेहरू जी ने कहा
टूटते हुए बैंक के उत्तर दिनांकित चेक और सीताराम सीताराम मैया ने भी कहा, और उसने बहुत अच्छी बात कहा कि अगस्त प्रस्ताव के परिवर्तित संस्करण मात्र है। अर्थात इससे पहले भारतीय लोगों ने क्या कर दिया, अगस्त प्रस्ताव को भी अस्वीकार किया था। इसी कारण पटाभी सीताराम मैया ने क्या कहा, अगस्त प्रस्ताव के परिवर्तित संस्करण मात्र, इसको क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में ये बात रखी। और ये क्रिप्स प्रस्ताव 23 मार्च 1942 को भारत आया। इसे कहा गया क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन। तो आज हम यहीं तक के संविधान सभा के बारे में हमने पढ़ा है। जैसे गांधी जी ने शुरुआत की और अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और पॉलिटिकल से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।